अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन की सूरत में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ओके, मेरे पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन ये है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स में मुस्लिम साइंटिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन है, तो इसका आंसर देने जा रहे हैं। ठीक है, साइंटिस्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, जो साइंसदान थे इस्लामिक, जो इस्लामी दुनिया के, ठीक है, यानी कि जो मुसलमान थे, कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स में। ओके, फ्यू ऑफ द नोटेबल साइंटिस्ट, और जो उनमें से चंद एक जो मुअज़्ज़िज़ जो साइंसदान, ठीक है, वो ये हैं। ठीक है, एक तो है याकूब किंदी, दूसरे नंबर पे है इब्न अल हैथम और तीसरे नंबर पर है अल बेरूनी। तो चलिए इनका लाइफ साइकिल और इनकी जो इंट्रोडक्शन है उसको डिस्कस कर देते हैं कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन की इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की डेवलपमेंट के में इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले जो याकूब किंदी है उसका मैं आपको बता दूं कि ये पैदा कब हुआ, 800 में। ठीक है, और 873 एडी में ये वफात पाए। ओके, ही वॉज बॉर्न इन बसरा, वो बसरा में पैदा हुआ। कौन, जो याकूब किंदी है वो बसरा में पैदा हुआ, जो कि है इराक में। ही हैड डन वैल्यूएबल वर्क इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी। ओके, इसने मेट्रोलॉजी की फील्ड में वैल्यूएबल वर्क परफॉर्म किया। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसमें भी इसने काम किया बहुत ज़्यादा, एंड ऑन टाइड्स, और टाइड्स के ऊपर भी इसने भी बहुत ज़्यादा वर्क किया। हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क वाज डन इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की फील्ड में जो याकूब किंदी ने वो बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक है, स्पेशली ऑन ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थी उसके ऊपर इसने बहुत ज़्यादा काम किया। अब ये जो सब जो टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं नहीं, ठीक है, मेट्रोलॉजी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, टाइड्स, ऑप्टिक्स क्या है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे। ये तो आपका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो आप इसको आगे जाकर इसको मज़ीद पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको उलझन में नहीं डालना चाहता, आपको सिर्फ ये नाम याद रखने। ओके, दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है इब्न अल हैथम। ये भी मुस्लिम साइंटिस्ट है, इसकी भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स। ये पैदा कब हुआ, 965, ठीक है, एडी को, और 1039, ठीक है, 1039 एडी को ये वफात पा गया। ही वॉज बॉर्न इन बसरा, ये भी बसरा में पैदा हुआ, जो कि है इराक में। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ही वॉज ग्रेट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम, वो अपने वक्त का ग्रेट स्कॉलर था। ठीक है, हिज ग्रेटेस्ट वर्क इज द बुक ऑन ऑप्टिक्स नेम किताब अल मनाजिर। उसका जो सबसे अहम कारनामा जो इसने दिया, ठीक है, वो किताब अल मनाजिर, जो कि ऑप्टिक्स की फील्ड में इसने दिया। ही इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज द इन्वेंटर ऑफ द पिन होल कैमरा। जो सबसे पहले पिन होल कैमरा ईजाद किया वो इब्न अल हैथम ने ईजाद किया। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि पिन होल कैमरा किसने ईजाद किया, तो उसके इन्वेंटर का नाम है इब्न अल हैथम। ओके, तीसरे नंबर पर हमारे पास जो आता है अल बेरूनी। ठीक है, ये भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट है। ये कब पैदा हुआ, तो ये पैदा हुआ 973 एडी में। ठीक है, और 1048 में, यानी कि 1048 में ये वफात पा गया। ओके, अब देखें, ही वॉज एन अफगान स्कॉलर, ये एक अफगान स्कॉलर था, एंड रोट 150 बुक्स ऑन फिजिक्स। इसने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दी। ठीक है, इसने डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन की। ओके, इसने यानी कि 150 जो है ना बुक्स लिखी फिजिक्स में। कॉस्मोलॉजी, जियोग्राफी, कल्चर, आर्कियोलॉजी एंड मेडिसिन, ये जो तमाम टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, इसमें इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की। अल बेरूनी डिस्कस द शेप ऑफ अर्थ, जो शेप ऑफ अर्थ है वो भी अल बेरूनी ने डिस्कस की। द मूवमेंट ऑफ सन, मून एंड द फेजेज ऑफ मून, जो फेजेज ऑफ मून थे और जो मूवमेंट ऑफ सन और मून है, इसको भी डिस्कस किसने किया, तो अल बेरूनी ने डिस्कस किया। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास जो क्वेश्चन आता है टॉपिक से, ठीक है, वो है डिस्कस द वर्क ऑफ फेमस पाकिस्तानी
फिजिक्स। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन कर लेना है कि डिस्कस द फेमस वर्क। ठीक है, जो वर्क हैं फेमस पाकिस्तानी फिजिस्ट के, उनके वर्क को अब हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाना है। ओके, सबसे पहले हमारे पास जो पाकिस्तानी जो फिजिस्ट हैं उनके जो इम्पोर्टेंट और फेमस वर्क हैं वो क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो अब डॉक्टर अब्दुल सलाम है वो 1926 को पैदा हुए और 1996 को वफात पा गए। ओके, ही वॉज बॉर्न इन जंग। ठीक है, ये जंग में पैदा हुए इन 1926। 1926 में जो डॉक्टर अब्दुल सलाम है ये 1926 में जंग में पैदा हुए। याद रखें ये बहुत बड़े फिजिस्ट थे। ठीक है, जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। ही वॉज अ पाकिस्तानी थ्योरेटिकल फिजिस्ट। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल फिजिस्ट है। ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम इज विच साइंटिस्ट, तो कौन सा है, थ्योरेटिकल फिजिक्स। ही शेयर्ड द 1979 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इन्हें 1979 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ओके, और फिजिक्स की फील्ड में विद शेल्टन ग्लासो एंड स्टीवन विनबर्ग फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द इलेक्ट्रोवीक। ठीक है, यूनिफिकेशन थ्योरी, जो इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी है उसकी वजह से डॉक्टर अब्दुल सलाम को क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला 1979 में। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ओके, ही वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिसीव अ नोबेल प्राइज इन साइंस। ठीक है, साइंस में जो पहले साइंसदान थे वो भी पाकिस्तानी, ठीक है, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला वो कौन है, डॉक्टर अब्दुल सलाम। तो इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स में। ओके, उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पर जो है वो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। ठीक है, आप सब भी जानते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कि कौन थे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाई। ठीक है, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जो डेवलपमेंट है, ठीक है, इन्होंने क्या यानी कि कंट्रीब्यूशन की फिजिक्स की डेवलपमेंट में, तो उन्हें भी देख लेते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ही वाज बोर्न इन भोपाल। ठीक है, ये भोपाल में पैदा हुए, इंडिया, जो कि इंडिया में है। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंडिया में भोपाल में पैदा हुए इन 1936 1936 में। ही इज़ अ पाकिस्तानी न्यूक्लियर फिजिस्ट। ये एक पाकिस्तानी न्यूक्लियर फिजिस्ट थे। ठीक है, यानी कि इनका जो खासा था, ठीक है, यानी कि एटम के साथ, यानी कि केमिस्ट्री इन्होंने पढ़ी होगी ज़्यादा। तो जो न्यूक्लियर फिजिस्ट थे, ठीक है, जो पाकिस्तानी न्यूक्लियर फिजिस्ट थे वो हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एंड मेटलर्जिकल इंजीनियर। ठीक है, यानी कि जो मेटल की एक्सट्रैक्शन वगैरह करते हैं, ठीक है, उनकी इंजीनियर भी थे कौन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए स्पेशली याद रखते हैं। हु फाउंडेड द यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट। मैंने आपको बताया कि इन्होंने कंट्रीब्यूशन की पाकिस्तानी बॉम्ब प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो इन्होंने क्या फाइंड किया, हु फाउंडेड द यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट। ठीक है, तो पाकिस्तान बॉम्ब प्रोजेक्ट के लिए जिस प्रोग्राम के लिए इन्होंने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम निकाला। ओके, ही फाउंडेड एंड एस्टेब्लिश्ड द कहोटा रिसर्च लेबोरेटरी KRL इन 1976। इन्होंने 1976 में जो कहोटा रिसर्च लेबोरेटरी से उसे इस्टेब्लिश किया। ठीक है, एंड सर्व्ड एज बोथ इट्स सीनियर साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर जनरल अंटिल ही रिटायर्ड 2001। ठीक है, ये 2001 में रिटायर हुए। जो कोहोटा रिसर्च लेबोरेटरी 1926 में इन्होंने कायम की। ठीक है, उसमें एज इन्होंने सर्विस की है बोथ इट्स सीनियर साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर। ठीक है, तो ये थी कंट्रीब्यूशन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की और डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो कि एक दोनों जो है ना वो पाकिस्तानी फिजिस्ट हैं। ठीक है, और ये इनके मोस्ट फेमस वर्क हैं। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है और कुछ ना कुछ आप लोगों ने इससे सीखा है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके इसके साथ कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि जब भी कोई नया लेक्चर आएगा तो वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा और आप उसे देखकर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।